हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू लेखपाल की तैयारी। आप हैं योर क्लासेस पे। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, क्विज़ हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं यहाँ पे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लागू की जाने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है लेखपाल। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, परीक्षा में जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज़्यादा आते हैं। तो उन्हीं पे अगर फोकस करना है तो साथ ही साथ इसके क्विज़ को तैयार करते जाइए। अगर आपने पहले के क्विज़ नहीं किए हैं तो आप इनको जा करके पीछे के जितने भी आपने क्विज़ थे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कुल 12 क्विज़ सॉल्व कर चुके हैं। तो 12 क्विज़ का मतलब यहाँ पे हो गया, अगर आप उसे करते हैं लगभग गुणे 20, तो यहाँ पर आपको कुल कुल लगभग लगभग 250 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, राइट। तो देखो, अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हम लोग नया क्विज़। तो एक चीज़ हमेशा रखिए, ये आपका 1 बजे दोपहर में आता है। तो जब भी आपके पास टाइम हो तो 1 बजे लाइव आने की कोशिश कीजिए, ताकि बाकी जो आपके दोस्त हैं जो उस समय कर रहे हो, तो आप उनके साथ तैयारी कर पाओगे और पता कर पाओगे कि कौन कौन और लेखपाल की तैयारी आपके साथ में कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पहला यहाँ पे सवाल आपके सामने क्या दिख रहा है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है। अगर आपको उसका जवाब पता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं पता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए जरूर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पीत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही इजी है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप सब्जी या खाना किस में बनाते हो। बहुत आसानी से बता दोगे जवाब। चलिए 10 सेकंड पूरे हुए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन के लिए। तिलहन का मतलब ऑयल सीड्स होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसको भी याद रख लो, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इंग्लिश में भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो पीत क्रांति किससे संबंधित हो गई भाई, सरसों का तेल कैसा होता है, पीला ही होता है ना, या सरसों कैसा होता है, पीला होता है, तो उसी से क्या संबंधित हो गई, पीत क्रांति। इसी तरह अगर दुग्ध क्रांति की बात की जाए, रंग क्या है आपका, सफ़ेद है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये व्हाइट रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, या सफ़ेद क्रांति हो गया। इसी तरह मछली कौन से जल में रहती है, पानी में, पानी का रंग कैसा, नीला, तो ये कौन सी क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई। इसी तरह खाद्यान्न, खाद्यान्न आपका देखो कैसा होता है, हल्का सा हरा हरा होता है ना, पत्तेदार पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं। तो ये कौन सी आपकी यहाँ पे हो गई, ये हो गई ग्रीन, यानी कि हरित क्रांति। तो उम्मीद करता हूँ हर एक क्रांति एक दूसरे से संबंधित हो गई, यहाँ पे हमने नोट भी कर लिया। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे जल्दी से। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से खुद से यहाँ पे ट्राई करके देखिए इसका सही जवाब क्या है। वैसे जब लहसुन और प्याज खा लो ना, बहुत तेज मुंह से महक आती है, याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि वो किसके कारण आती है। और 10 सेकंड आपके पूरे होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है सी, यानी गंधक यौगिक। तो गंधक यौगिक का सीधा सीधा मतलब है कि गंध आ रही है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, गंधक यौगिक। ठीक है, तो चाहे लहसुन हो, एक चीज़ याद रखिएगा, या फिर हो प्याज, दोनों को ही खाने से बदबू आती ही आती है। तो ये किसके कारण आती है, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक कंपाउंड होता है, उसका नाम होता है मैथिल सल्फाइड। कौन सा होता है आपका, मैथिल सल्फाइड। इसके कारण गंध आती है किसमें, लहसुन और ओनियन में। तो अब याद रहेगा, जैसे ही मुंह से बदबू आए तो तुरंत किसका नाम रटोगे, मैथिल सल्फाइड का। अब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है, जल्दी से सोच के बताइए, मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होगा। और 10 सेकंड पूरे होते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबने एक ही जवाब दिया होगा, वो होगा आम। क्योंकि आम को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, टपका, राइट। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, टपका क्या है आपका, अंतिम चरण है किसका, फसल यानी कि आम का। ठीक, लेकिन अगर मान लो वैरायटी की बात आ गई, तो यहाँ पे 2 वैरायटी मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ। एक है दशहरी, बहुत पूछा जाता है, दूसरा है नीलम, ये एग्जामिनर के फेवरेट सवालों में आता है, ये याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा अमरूद। अमरूद में अगर आप कभी इलाहाबाद घूमने गए हैं तो वहाँ पे सफ़ेद अमरूद देखा होगा, उसे कहते हैं इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद। ठीक है, और इसके अलावा एक और वैरायटी है जो एग्जामिनर की बड़ी पसंदीदा है, वो है ललित। एक हमारी पसंदीदा, एक एग्जामिनर की पसंदीदा, दोनों पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में आबादी वाले गाँव की कुल संख्या कितनी है। ये बहुत क्लोज क्वेश्चन है, केवल इसको कोशिश करना। ठीक है, परेशान मत होना, इसको हम लोग साथ में भी सॉल्व करेंगे।
और 10 सेकंड पूरे होते हैं आपके। यहाँ पूछा क्या गया था, आबादी वाले गांव। मेरे ख्याल से जो उससे लास्ट आपने वहाँ पे क्विज किया था वो याद है, वहाँ पर आपसे परसेंटेज के बारे में पूछा गया था, यहाँ संख्या पूछ ली। तो यानी परसेंटेज और संख्या दोनों एक साथ आपको रिलेट करना है। अगर भूल गए हो तो फिर से एक बार वो क्विज जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। यानी अगर 5,97,000 है आपका तो वो है आबादी वाले गांव। अब अगर बात कर ली जाए कुल गांव की संख्या कितनी है, ये भी तो पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,40,000, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब आपके 6 लाख में से ये 5 लाख वाला माइनस कर दो। अब जो संख्या मिलेगी लगभग कितनी मिलेगी आपको, यहाँ पर मिलेगी 43,400। तो ये संख्या हो गई गैर आबादी वाले गांव की। चलिए अब ये आपको यहाँ पे फिगर मिल चुकी हैं। अब आपको केवल छोटा सा काम ये करना है, इसको कहीं पे नोट कर लेना, पूरी की पूरी फिगर आपको यहाँ पे डाटा सहित मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथ में। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है, जल्दी से सोच के बताइए। वो जो गैस मतलब कच्चे फल मतलब जैसे केला है या आम है, इसको पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया था। चलिए टाइम आप तो मेरे ख्याल से देखो वो टर्म यहाँ मिल नहीं रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ईथेन। अब आपने इसकी जगह पे जो नाम सोचा है ना, तो वो नाम होता है एथिलीन। क्या होता है आपका, एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन हो चाहे ईथेन हो, यही गैस है जिसका काम किसके लिए होता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए, चाहे वो आम हो या फिर केला हो। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि ये एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। जी हाँ, यही वो हार्मोन है जो केलों को या फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा एक और है, वो भी लिख लो, कैल्शियम कार्बाइड। भाई कैल्शियम कार्बाइड की परत लगा के वो नहीं वो चढ़ा देते पपीते पे, यही है वो कैल्शियम कार्बाइड। तो एक हो गया एथिलीन, दूसरा हो गया कैल्शियम कार्बाइड, जिसकी सहायता से कच्चे फलों को पकाया जाता है। अब मेरे ख्याल से पूरे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब साथ में आगे बढ़ते हैं। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है। पशु कल्याण बोर्ड के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है। हिंट के लिए चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको कि वो साउथ में है। अब जरा सोच के बता दो कि हाँ इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। और 10 सेकंड पूरे होते हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपने यहाँ पे राइट आंसर दे ही दिया होगा, चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई में है भारत के पशु कल्याण बोर्ड का यहाँ पे मुख्य कार्यालय, और इसकी स्थापना आपकी हुई थी साल 1962 में। अब ये याद कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रुएलिटी अगेंस्ट एक एनिमल का एक्ट निकाला गया था 1960 का, उसके बाद ही इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। चाहिए तो इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हो, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो सीधे ऐसे याद कर लेना कि मेरे पापा की जो हमारे आपके पिताजी ना, उनकी लगभग डेट ऑफ बर्थ कितनी होती है, 60-65 के आसपास ही तो होती है, राइट। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है। सोच के देखिए यहाँ पे, अगर वो पोस्ट चाहिए तो वो जवाब भी देना पड़ेगा। जल्दी से बताइए 10 सेकंड में इसका जवाब। चलिए 10 सेकंड पूरे होते तो मेरे ख्याल से ये जवाब तो गलत करना ही नहीं था, क्योंकि इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो लेखपाल क्या है आपका, ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है, ठीक है। अब अगर मान लो भाई टर्म तो अलग अलग वो यूज़ करता रहेगा, तो इसको ऐसे याद कर लो कि वो विलेज का एक अकाउंटेंट होता है। क्या होता है, विलेज का अकाउंटेंट होता है, जो जमीन के बारे में सारा लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा ये कार्य और कौन करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा पटवारी भी करता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। चार ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए, बहुत ही इजी सवाल है, 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इसमें तो। एंड टाइम आप तो देखिए, चाहे भारत हो
और चाहे हो यूपी, इन दोनों में ही एक ही मिट्टी है जो आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसका नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। और ये याद रखना, इसी संबंधित मैंने लास्ट टाइम पे जो क्विज कराया था उसमें बताया भी था आपका कि ये एल्यूवियल सॉइल मुख्यतः इसका सोर्स कहाँ से माना जाता है? तो हिमालय की नदियों से माना जाता है। ठीक है, तो चाहे भारत हो या यूपी, कौन सी मिट्टी है नंबर वन? जलोढ़ यानी एल्यूवियल मिट्टी नंबर वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? ठीक है, ध्यान से सोच के देखना, अपने आप जवाब मिलेगा। और ये भी इसके लिए हिंट ये है कि लखनऊ, कानपुर, ये क्षेत्र आपका वहीं के आसपास का है। ठीक है, अब जल्दी सोच के बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अब। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी तराई का इलाका। मतलब बहराइच हुआ, आपका सुल्तानपुर हुआ, ये सब कैसा है? तराई का इलाका इसको कहा जाता है। राइट, तो देखो यहाँ पर अगर राइट आंसर क्या था आपका? भूभाग जहाँ वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, तो क्या हो जाएगा? तराई का इलाका। अगर मान लो ये पूछ लिया कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, अब आप कहोगे ये तो कंफ्यूजिंग सवाल है। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि सम, इसको थोड़ा सा चाहो तो अलग से लिख सकते हो, समशीतोष्ण, और आगे लिखना है आपको उष्ण कटिबंधीय। क्या हो गया? समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आपकी भारत की भी जलवायु में शामिल होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? मतलब ये पूछा गया है जो पेड़ से आपको सब्जी प्राप्त होती है। पेड़ का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली आप उसे सब्जी के रूप में हो, मतलब वो किसी तरीके से पूरे पूरा वृक्ष ही हो, मतलब आप उसे सीधे सीधे सब्जी में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब चलिए सोच के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और 10 सेकेंड पूरे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? वृक्षीय सब्जी। ठीक है, तो वृक्षीय सब्जी का जवाब हो जाएगा करी पत्ता। ठीक, अब बाकी बची दोनों सब्जियां, तीनों सब्जियां। तो यहाँ पे बसेला और पालक ये होती हैं पत्तेदार सब्जियां। कैसी सब्जियां आपकी? पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, तो मेथी कैसी सब्जी है फिर? तो ये जो मेथी होती है ना, ये बीजदार सब्जी होती है। कैसी होती है आपकी? बीजदार सब्जी होती है। इसका जो बीज होता है उसी को हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मेरे ख्याल सारी सब्जियां क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथ में। अगला सवाल, स्वच्छ भारत, ये थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? जल्दी से यहाँ सोच के देखिए। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ लगभग लगभग एवरेज होगा ना, जितनी फिगर दी हुई है ये उसी में से एक आंसर होगा। जल्दी सोच के देखो इसमें आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है। बहुत समय समाप्त होता है। तो यहाँ पर अगर आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए, यानी 120 मिलियन शौचालय का निर्माण, तो ये शौचालय का निर्माण करा के हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? तो उस टर्म का मतलब है ओडीएफ, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। ये ज़्यादा हार्ड वर्ड लग रहा होगा, इसका सीधा सीधा मतलब है मुक्त शौचालय से बना हुआ, यानी कि जो मुक्त है किससे? मल से। यहाँ पर ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान कब आपका यहाँ पे जारी हुआ था? ये शुरू हुआ था 2014 में, और इसका लक्ष्य कब तक का था आपका? 2019 का। अब देखो कई बार ये भी पूछ लेता है कि स्वच्छ भारत अभियान एग्जैक्ट डेट तो बता दो जरा। तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था आपका स्वच्छ भारत अभियान। ये सारे फैक्ट्स आपके सामने हो गए, इसको केवल नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार कितना निर्धारित किया गया? बहुत क्लोज हैं ऑप्शंस यहाँ पे। ठीक है, तो आपको केवल एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है वही राइट आंसर हो सकता है। अब जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है।
चलिए समय समाप्त होता है आपके लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है ग्रामीण भारत के लिए, इसको याद रखो, ठीक है। तो ग्रामीण भारत की जब भी बात आएगी तो उसके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27 प्रतिदिन, ठीक। अब यहाँ 27 रुपये से जरा 3 को गुणा करके एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा एक महीने में कुल कितनी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो आगे देखो, तो यहाँ पे जो 33 रुपये है ना, ये शहरों के लिए निर्धारित की गई थी। लेकिन ये निर्धारित कर कौन रहा था, मेन सवाल तो ये है। तो ये निर्धारित किया गया था तेंदुलकर समिति के द्वारा। कौन सी समिति के द्वारा? तेंदुलकर समिति के द्वारा। लेकिन अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और समिति का भी निर्माण हुआ था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रंगराजन कमेटी। क्या नाम था आपका? रंगराजन कमेटी, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि अलग से ऑप्शन से पूछा जा सकता है, अगर तेंदुलकर नहीं आएगा तो ये जरूर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसको बिना देखे ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस भी नहीं देखने, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही रिपीटेड सवाल है, 4 साल से लगातार हर एक एग्जाम में आ रहा है। चलिए आपके लिए समय समाप्त होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, योग दिवस मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र को हम लोग और क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। तो कई बार घुमा फिरा के ये भी पूछ लेता है कि किसके द्वारा घोषित किया गया, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया। और कब घोषित किया गया था भाई? तो साल था वो 2015। चलिए पूरे फैक्ट्स यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो गए। चलिए यहाँ पर तक अगर क्लियर है तो साथ में आगे बढ़ते हैं। विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई इतना याद रख लीजिए, उसकी जनसंख्या भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। जल्दी से बताइए 10 सेकंड में आपके हिसाब से कौन सा राइट आंसर है? आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, क्योंकि यहाँ पर ना केवल केले का बल्कि जनसंख्या का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर दूध का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन है और जूट का भी है। वैसे जूट के लिए बांग्लादेश भी काफ़ी फेमस है, इसको मत भूलना, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें मेरी भारत के लिए, एक तो दूध, जूट और केला। तो इसको ऐसे भी आ सकते हो, जूट के बैग में आपने दूध रखा और सुबह सुबह नाश्ते के लिए केला रख लिया। सुबह सुबह नाश्ते में केला और दूध आप किस में लेके आए थे? जूट के थैले में। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत भंग होती है तो कितने दिन के बाद कम से या अधिकतम यहाँ पे चुनाव हो ही जाने चाहिए, ये पूछा गया है। कमेंट बॉक्स यहाँ पे आप देखो, ऑप्शन के ऊपर ध्यान मत देना, पहले खुद से ट्राई करो आप कौन सा सही लग रहा है, राइट। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो होगा 6 माह के अंदर ही अवधि में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पंचायत भारत में शुरू कब से हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1959, 2 अक्टूबर को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले में। ये भी बहुत रिपीटेड सवाल है, अगर नहीं पता था तो नोट जरूर कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ताकि आगे जो भी हम लोग क्विज करें तो वहाँ ना गलत हो। देखो 2 चीज़ों से यहाँ सवाल पूछे ही जा रहे हैं, कौन से? एक तो हो गया पंचायत और दूसरा यहाँ पे ग्रामीण विकास, तो वो तो तैयार करना ही करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मेरे ख्याल से जहाँ केसर होगी वहाँ सुगंध भी बहुत अच्छी होगी, और उसके अलावा वहाँ पे पहाड़ भी सबसे ज़्यादा होंगे। अब जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या है। चलिए 10 सेकंड पूरे होते हैं आपके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जम्मू कश्मीर, भाई यहीं पे तो हिमालय की सारी रेंजेस भी हैं हमारी, ठीक है। तो केसर, केसर जो है आपका ये पुष्प से निकलता है, और पुष्प में भी कौन से भाग से निकलता है, तो वर्तिका से निकलता है, ठीक है। वर्तिका जहाँ पे हमारे फीमेल पार्ट्स होते हैं, मादा के यहाँ पे आपके हिस्से होते हैं, ठीक है। अब इसको कहा क्या जाता है, केसर को हम लोग कहते हैं क्रोकस। इसका साइंटिफिक नेम कई बार पूछा गया है, तो वो नोट कर लीजिएगा, क्रोकस सटाइवस, ठीक है। क्रोकस सटाइवस है इसका साइंटिफिक नाम, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको भी नोट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया, पहले तो राष्ट्रगान याद कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर याद कर लो कि उसमें से कौन सी चीज़ जिसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। एक हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात, मराठा, उत्कल, बंग। आप जल्दी से सोच के बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एंड टाइम अप। तो जनगण मन में एक लाइन आती है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे राष्ट्रगान में किसका उल्लेख किया गया है, सिंध का या सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सोच के देखिए, तो वो आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा उससे थोड़ा सा अलग ही होगा, ठीक है। पहले सोच के देखो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने ऑप्शन तो टिक कर दिया होगा, कटक, ठीक है, साउथ में आपका। तो यहाँ पर आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उपस्थित है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और फैक्ट मिला, 1946 में स्थापित किया गया क्या, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसको भी याद से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए, एक और सवाल है आपके लिए, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब जो घर बैठ के तैयारी कर लेते हो। तो यहाँ पे ये पूछा गया, प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित हुआ था। जल्दी से सोच के देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसमें भी जो हिंट है आपके लिए वो ये है कि वही एक ऐसी जगह है जो सबसे अलग स्थित है। और समय समाप्त होता है आपका, तो जो सबसे अलग स्थित है वो क्या है, हैदराबाद, ठीक है। चलिए, तो हैदराबाद में आपकी बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को खोला गया था। कब खोला गया था, साल 1982 में। तो प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पर खोली गई थी, हैदराबाद में, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, साल 1982 में। तो अब ये सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, जल्दी से इसका जवाब बताओ। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पे पाई जाती है, बहुत इजी है, ठीक है। जल्दी सोच के देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। और समय समाप्त होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, यूरिया की अधिकतम मात्रा। तो हमेशा याद रखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो अगला सिस्टम होता है वो कौन सा होता है आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही तो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मूत्र में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि कितनी मात्रा होती है, तो लगभग लगभग कह सकते हैं 9 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा होती है यूरिया की। अब ये याद हो जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो गया, मूत्र में, और कितना हो गया, 9 ग्राम प्रति लीटर। तो अब एंड में आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि आपके कहाँ कहाँ पे गलत हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए टोटल 20 क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट टाइम पे आएंगे फिर से एक अच्छे से क्विज के साथ आएंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।